श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। तो ये शिक्षा कपिल भगवान दे रहे हैं अपनी माता को, और अपनी माता देवहूति के माध्यम से संसार के जीवों को, मनुष्यों को, कि जो भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त हैं, वो किसी भी तरह का भौतिक लाभ नहीं मांगते हैं कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बदले में मेरे को ज्यादा नहीं कि बस 10 लाख रुपए दे देना, अच्छा मेरे को एक घर दे देना बढ़िया, एक अच्छी पॉश लोकेलिटी के अंदर, अच्छा एक गाड़ी हो जाए मेरे को, कोई भौतिक लाभ नहीं। या फिर दार्शनिक चिंतन, किसी तरह भी कोई ज्ञानी नहीं बनने का, ज्ञान का बहुत ही निराकारवाद की उस सोच पे भी नहीं रहता, इसकी कामना नहीं करते। उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं। मन को सेवा में तल्लीन रखना भगवान की, कितने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते, और कुछ भी नहीं मांगना चाहते तल्लीन रहने के अतिरिक्त। हम क्या कुछ मांगते हैं, जरा सोचिए अपने मन को, कभी बैठ के ना आंखें बंद करके बैठ जाइए और जरा देखिए मन क्या क्या बदमाशी करता है, क्या क्या भौतिक डिमांडें करता है, पता चल जाएगा अपने मन की स्थिति। और सोचते क्या है, भगवत प्राप्ति हो जाए। जब भौतिक डिमांड रख दो एक चीज प्राप्त होगी ना, जब मैं भौतिक वस्तु मांग ली तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे, और अगर भगवान मिलेंगे तो फिर भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। सोचिए, ये है सेवा भाव। और विचार कीजिए, एक सेवा भाव ये है कि घरों में ही रह के भक्ति हो रही है, ऑनलाइन भक्ति, ऑफलाइन भक्ति की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन ही चल रही है घर में रह के। विचार करो जरा। एक यहाँ पर जो भक्ति की परिभाषा बताई जा रही है कि भगवान के धाम में भगवान कहते हैं मेरे साथ भी रहने की याचना नहीं करते, मेरे से प्रार्थना नहीं करते, केवल उनके मन मेरी सेवा में तल्लीन रहते हैं और मेरी सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगते। और जरा अब अपना सेवा भाव देखिए, सभी जो जो है, कितना सेवा भाव, कितनी लगन से सेवा भाव है कि हर काम ऑनलाइन ही करना चाहते। कभी प्रसाद भोजन भी ऑनलाइन ही किया करो, सामने प्लेट परोसते ही क्यों खाने के लिए, ऑनलाइन भोजन किया करो। ठीक है मुख्तियार जी, ऑनलाइन ही भोजन किया करो। खाली कोई किचन बनाने की जरूरत नहीं, घर से किचन हटा दो। दिल्ली में जैसे ना एक प्रॉपर्टी डीलर है, महाराज जी का शिष्य, मेरे को कहता है, फोन आया मेरे पास एक सरदार का, सिख फैमिली के, तो उसको घर चाहिए था। तो उसने मेरे से कहा कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो उसने कहा ठीक है मिल जाएगा। कहते वो उस फ्लैट में किचन तो नहीं होगा ना, कहता है उस फ्लैट में किचन तो नहीं होगा ना। मतलब अब जो आगे दिल्ली का ट्रेंड क्या चल रहा है, बिना किचन वाले घर, सारा का सारा बस केवल ऑर्डर दिया, वो क्या सिस्टम चला, वो बस सीधा पैक होके आ गया। बाजार के मसालों का और वो सब, जो टॉयलेट के बाद हाथ भी नहीं धोए उस तरह की कुकिंग का, वो सारा घर ही पहुंच जाएगा खाने के लिए, उनका सारी अशुद्धि, अपवित्रता। तो वो सरदार कहते किचन तो नहीं है ना घर में, उस फ्लैट के अंदर। तो वही हालत यहाँ पर जो बात कही जा रही है, भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं मांगते, यहाँ तक मेरे धाम में मेरे साथ भी नहीं। और एक अब आप सब अपनी भक्ति का जरा देखिए, कितनी लगन से भक्ति चल रही है, सब कुछ ही ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है कोई। कोशिश करिए ये भी चीजें जो बताया ना, एक खाने का और एक सोने का, ये भी ऑनलाइन कर दीजिए इसको भी।
ये ऑफलाइन वाला सिस्टम ही, बेड पे जाना ही ना पड़े सोने के लिए, और किचन की जरूरत ही ना पड़े रसोई की। केवल मन से सोचा, कैमरा ऑन किया मोबाइल के अंदर, और सामने गूगल में तो बहुत कुछ डला होता है, केक भी कई बने हुए उसके कई सारे होते हैं सामने, ऑनलाइन पे पिक्चर्स आती हैं, केवल उतने से ही संतुष्ट हो जाया करिए। सोचो ना कैसे चालाक है हम। अपना कपट जरा देखने की कोशिश तो करो, जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से नहीं दिखाई देता। देखो कितनी बदमाशी है इस मन के, और कैसे भगवत प्राप्ति के स्वप्न देखता है, ख्वाब देखता है ये। कुछ भी करना नहीं चाहता। हाँ, इसका बस चले तो शरीर, नाक पे बैठी मक्खी भी नहीं उड़ाना चाहे, इतना आलसी मन। और भगवत प्राप्ति के ख्वाब देखता है केवल बैठकर, कि भगवत प्राप्ति हो जाए बस, इसी तरह ऑनलाइन ही हो जाए सब कुछ बस। इसलिए समझिए, कम से कम साल में कुछ तो टाइम निकालिए। कल हम अपना फॉर्मेट पढ़ रहे थे, तो जिन जिन को संन्यास लेना है उसके फॉर्मेट में क्या लिखा था, साल में कम से कम 1 से 2 महीने आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, और आपको किसी सन्यासी के उसमें अंडर में रहना होगा, साथ में रह के। और सन्यास, अब विचार करो, आप लोग जो ऑनलाइन कर रहे हो, हरि नाम दीक्षा लेके या ब्राह्मण दीक्षा जो लेना चाहते हैं, साल में कितने महीने गुरु जी के चरणों में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच रहे हो? महीने छोड़ो, कितने दिन के लिए पहुंच रहे हो, यही बता दो जरा। केवल व्यास पूजा पे साल में एक बार आना है, और वो भी आने के साथ हमसे साथ में फोन से पूछेंगे, प्रभु जी वो व्यास पूजा का टाइम कितने बजे व्यास पूजा कंप्लीट हो जाती है? तो मैं फिर वो रात की ट्रेन ले लूं क्या? रात की ट्रेन की टिकट करवा लूं क्या? तो कितने बुद्धिमान बनना चाहते हैं। एक दिन भी, 2 दिन भी साल में, और उसके बाद भगवत प्राप्ति के कैसे खाप दिखता है। और कहते नहीं, तुम तो भक्ति कर रहे हो भाई, सब भोग विलास साथ में चल रहा है, लेकिन भक्ति साथ में किस तरह की चल रही है, जब विचार करके देख लो, सोचिए जरा। इसलिए वो जैसे होता है ना, वो पहले इंदिरा गांधी के टाइम में होता था 20 सूत्री कार्यक्रम, या कई बार होता है पंचवर्षीय योजना। हमने कितने जन्मों की योजना बना रखी है भगवत धाम में जाने की, जरा विचार करके देखिए, अब सोच कर। और कितने अपने आप को क्लेवर समझते हैं, कि हम सोचते हैं कि जो भी हम करते हैं, मन के द्वारा जो भी सोचते हैं, इच्छा करते हैं, वाणी से जो भी बोलते हैं, शरीर से जो भी कर्म करते हैं, कोई उसकी खबर ही गुरु महाराज के पास तो पहुंचने वाली नहीं है। क्यों? महाराज तो सामने है ही नहीं ना, उनको भला क्या पता हम पीछे से क्या क्या बोल रहे हैं। ये नहीं सोचते हृदय के अंदर परमात्मा रूप में वो चैत्य गुरु ही बैठा हुआ है। सबसे पहले तो वही बदमाशी तुम्हारी पकड़ रहा है, क्या क्या कर रहे हो। और हृदय में भाव जागे तो जागे कहां से? कहते हैं मन विच कुंडी पाप दीते तरना किस विध होए। अगर मन के अंदर पाप है, वासनाएं है, पर दूसरों की निंदा करना है, चुगली करना है, कपट करना, तो और भगवत प्राप्ति के ख्वाब देखें, तो भ्रम तोड़ देना चाहिए वो। इसलिए उस भ्रम में नहीं जीना चाहिए ज्यादा देर तक। जीना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, यमदूत फिर उसके बाद बता देंगे आगे समय आने पर। इसलिए सीरियस और सिंसियर होना सीखिए। सारे नहीं चल पाएंगे सीरियसली, क्योंकि मन में बहुत सारे पिछले वो पड़े हुए ना, प्रिंट पड़े हुए मन पर, छल के, कपट के, चालाकी के, ईर्ष्या के, द्वेष के। गुरु महाराज कहते हैं, वास्तव में हम सब ने क्या किया? भगवान से ईर्ष्या की। अब वो भगवान से ईर्ष्या करना कैसा है? जैसे आसमान की तरफ मुंह करके थूकी है, वो थूक कहाँ जाएगा? आसमान में जाएगा? नहीं, अपने ही चेहरे पे आके गिरेगा। ये वही गलती कर रहे हैं हम बिना कारण के ईर्ष्या। मेरे को बताइए ना, सांप है ये ईर्ष्या वाला सबसे ज्यादा, उसको बिना कारण के किसी को भी डसता रहेगा, उसको कोई खाली मतलब, वही हालत जीव की बनी है। महाराज जी का एक शिष्य है तो ब्रिजवासी, क्या कहता है महाराज जी को? कहता है महाराज जी पिछले जन्म में मैं सांप था। खुद ही स्वीकार करके बता रहे हमारे सामने बताया उसने। कहता है मैं पिछले जन्म में सांप था, और अभी तक उसका स्वभाव बना हुआ है वही सांप वाला। जो भी उसको सगा बने, महाराज जी उसके अपने बने, और महाराज को ही डसने के लिए उसे फोन उठा लिया, महाराज को डसने के लिए उसने। और फिर खुद स्वीकार, बाद में माफी भी मांगी, और फिर हमारे सामने से कहा भी कि महाराज पिछले जन्म में मैं सांप था। अब विचार कीजिए। अब ऐसी ऐसी ईर्ष्या, बिना कारण के दूसरों से ईर्ष्या करने के रिजल्ट्स क्या होंगे?
सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी। क्या कृष्ण प्रेम उनके हृदय में जाग पाएगा, भगवत प्रेम जाग पाएगा, या गुरु के प्रति प्रेम जाग पाएगा? मतलब बिना कारण के कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। अगर हमसे कोई सहयोग मांगता है, उसका सहयोग करने को हमें कोई अपने आप से फोन घुमाए तो हम सब उसको सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने आप से किसी को प्रयास नहीं करते फोन करने का। ये नेचर है। मेरे से एक पहले भी किसी ने पूछा, हमने कहा मेरा ये नेचर कहाँ से, मैंने थोड़ा सा मन में सोच बनाई। मैंने श्रीमद् भागवत कथा में पढ़ा करता था बहुत, 35 साल से 38-37 साल पहले। उसमें वर्णन आता था जब नारद जी जो है उनको जिस समय भक्ति महारानी ने पुकारा, नारद जी को देखा आकाश मार्ग से जाते हुए, उनको पुकारा, तो परिणाम में तब नारद जी ने उनकी मदद के लिए आए। उनसे जब पूछा, जो वार्तालाप आती है महिमा के अंदर, उसमें तो जो अगर किसी मदद परंपरा की चाहेगा गुरु परंपरा से तो अब तैयार है, जो नहीं चाहेगा हम हाथ जोड़ते हैं उसके लिए। हमें आवश्यकता भी नहीं अपना, क्योंकि नाम जब भी हमारा कंप्लीट पूरा होने मुश्किल होता है, इतने सारे कई बार फोन आ जाते हैं, इसलिए हमने क्या करते हैं, कुछ नंबर ब्लॉक करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इसलिए उन नंबरों को शांति से उनको अलग ही रखना है, ब्लॉक करके। क्योंकि जो सहयोग चाहता नहीं उसको हम सहयोग देना भी नहीं चाहते। गुरु जी का सहयोग ले, भगवान का, सीधे भगवान का ही ले तो ज्यादा अच्छा है, या गुरु जी का ले तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में भी मेरे साथ रहने की याचना नहीं करते। सोचिए, एक होता है ना अयाचक वृत्ति, मांगना ही नहीं कुछ। अयाचक वृत्ति वाले भी कैसे कैसे भक्त बैठे हैं, सोचिए, जो भगवान से भी नहीं मांगते उनके धाम में उनके साथ में रहना, केवल उनकी सेवा, चाहे गोलोक धाम में दे दो, चाहे स्वर्ग लोक में दे दो, चाहे इस मृत्यु लोक में दे दो, या फिर नर्क लोकों की तरफ ही कहीं दे दो, कहीं भी दे दो, बस अपनी सेवा से वंचित मत करो बस। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को, कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे अपने धाम में मेरे को अपनी सेवा दे दें। मैं आपसे ये भी नहीं चाहता कि आप दोबारा मुझे इस मनुष्य योनि में ही भेजें। मैं ये भी नहीं चाहता मुझे स्वर्ग में कहीं भेज दें। मैं तो ये कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में, आप चाहे मुझे 84 लाख योनियों में सबसे घृणित योनि, एक कीट योनि में ही भेज दीजिए, कीड़े की योनि के अंदर ही। लेकिन हाँ, इतनी मेरी प्रार्थना रहेगी, आप किसी वैष्णव की घर की नाली का कीड़ा बनाइएगा। क्यों? जब वैष्णव प्रसादी ग्रहण करके जब जूठन फेंकेंगे ना, या अपनी प्लेट धोएंगे, तो उसमें से जूठन के दाने कुछ गिर जाएंगे नाली के अंदर, तो मेरे को वो जूठन खाने को मिल सके। सोचो, ये है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का हृदय का दैन्य। एक भक्त का कैसा भाव होना चाहिए, एक हमारा ईर्ष्या का भाव दूसरों के प्रति, बिना मतलब के निंदा ही करना, दूसरी चुगली करना। और एक महाप्रभु का भाव, कृष्ण प्रेम पाने के लिए कैसी स्थिति चाहिए, अब विचार कीजिए। और परिणाम, मेरे पास वो ग्रंथ था जो मैं पीछे कुछ थोड़ा सा सुनाया भी था, भक्ति क्रम विकास में बाधाएं जो आती हैं, उसमें उसमें इसी तरह का एक उत्तर भी दिया है। क्या उसमें वर्णन बताया गया है? उसमें बताया है, अगर कोई जैसे पत्र लिखता है और पत्र लिख के आपके पास भेजता है, और आपने उस पत्र के नीचे सिग्नेचर कर दिया है, तो वो पत्र किसका लिखा माना जाएगा? बोल दीजिए। हमारा माना जाएगा। चाहे उसके ऊपर राइटिंग किसी और की है, पर साइन तो आपने की है ना नीचे। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके आगे किसी की निंदा कर रहा, आप कुछ नहीं बोल रहे, हम्म हम्म खाली सिर हिला रहे हैं बस, तो बस इतने मत से आपके अकाउंट में एंट्री चढ़ गई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गौर कृपा, मेरे पास वो ग्रंथ है, कहोगे तो मैं दिख पढ़ सुना दूंगा पूरा, अगर आप चाहेंगे ये वाली लाइनें सुनाना। मैं शुरू भी किया था, लेकिन उसमें एक ही दिन सुना पाया था, वो बाकी फिर भक्ति रस सिंधु सुनाने लगे। उसमें ये वर्णन, खाली आप कोई जवाब नहीं दे रहे उसको, मुंह से बोल भी नहीं रहे, बस सिर हिला रहे, बस इतने से एंट्री जुड़ गई, आपके खाते में चढ़ गई, कि आप भी निंदा की उस कैटेगरी के अंदर, आपका भी हिस्सा हो गया, शेयर हो गया। अब विचार कीजिए, कितना खतरनाक है ये वैष्णव निंदा। आप और सबसे प्रायश्चित से हो जाए, लेकिन इससे नहीं बच सकते आसानी से आप।
इस निंदा में तो बचना मुश्किल है। ये तो इतना, भगवान कहते हैं मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता जो मेरे भक्तों की निंदा करता है, या जो भक्त ईमानदारी से भक्त बनने की कोशिश ही कर रहे हो। हम नहीं कह रहे भक्त हो, मन बनाए तो सही। कल के ही प्रसंग में आया था, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो, कल मैंने सुनाया था, उस प्रसंग में क्या आया था वर्णन, उसमें आया था इस बात का कि भगवान कहते हैं, अच्छा मंदिर की क्लास में था, आपकी नहीं था क्लास में, मंदिर के 10वें अध्याय का 10वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ी है, उसकी आखिरी लाइनें पढ़ी है, उसमें वर्णन है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात को कि भगवान की अगर कोई भक्ति में लगा है प्रेम पूर्वक, और अगर कोई भक्ति में जो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त अभी नहीं बना, लेकिन वो कोशिश ही कर रहा है भक्ति करने की, लेकिन फिर भी उसका मन अभी उतना शुद्ध नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, फिर भी लगा है हिम्मत करके, भगवान इतनी बात को नोट कर लेते हैं उसकी, कि इसने कोशिश तो की, बस इतने से उसे, उसके हृदय को सरल बना के उसके भगवत धाम रवाना कर देते हैं। सोचिए, केवल प्रमाणिक गुरु की शरण में। आप पढ़िएगा वर्डिंग मेरे पास इस समय, ये है ये लाइनें हैं, देखिए 10वें अध्याय का 10वें श्लोक की, ये जो कल क्लास में डिस्कशन चल रहा था, इस बात पे चर्चा चल रही थी। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सुनिए, जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए, प्रमाणिक गुरु तक भी पहुंच गए, हम सोच रहे हैं गुरु मिल गया बस हमारा तो रास्ता खुल गया, प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर, जैसे ये हरे कृष्ण आंदोलन का एक आध्यात्मिक संघ है, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इस संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता। प्रमाणिक गुरु तक भी पहुंच गया, इस संस्था में भी आ गया, फिर भी प्रगति नहीं कर पाया, क्योंकि उतना बुद्धिमान नहीं है। यहाँ बुद्धिमान की बात है, निंदा की बात अभी नहीं हो रही। बुद्धिमान नहीं है अगर, तो कृष्ण उसके अंतर से उसे उपदेश देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, श्री कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। बताइए, हम नहीं कह रहे हम शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, उतने बुद्धिमान नहीं है जितने प्रभुपाद जी बुद्धिमान है, जितने गुरु महाराज हैं, लेकिन ईमानदारी से एक कोशिश कर रहे हैं। 33 ईयर से ये स्टेप उठाकर इस मार्ग की तरफ निकल पड़े बस, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं कि शरीर का कोई रिश्ता है भी के पीछे जीवित या नहीं है, दोबारा नहीं देखा उनके पास, फिर फोन नहीं किया फिर दोबारा रिपीट करके, कौन सा रिश्ता, कि एक कोशिश कर रहे हैं खाली। प्रभुपाद जी कहते हैं इतने पर भी कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। क्लियर, ये प्रभुपाद जी का, इसको तो मानेंगे। उसके बाद भी अगर कोई कहे वो ऐसा ये ऐसा और निंदा करे, अब विचार के लिए उसके बाद में भगवान कितना प्रेम करेंगे उससे, विचार कीजिए, कैसा लाड लड़ाएंगे उसको, फिर वो समय भी उसको पता, खुद ही पता चल जाएगा इस बात का। इसलिए हम समझें, अगर बचे हुए समय को अपने हाथ से, या इस जन्म को ना खोल के कई जन्मों तक दोबारा नहीं ठोकरे खाना चाहते अगर, तो समझें, क्योंकि गारंटी नहीं है दोबारा अगला जन्म मनुष्य का मिल भी पाएगा कि नहीं। जो हम जैसे भ्रम में जी रहे हैं ना, मनुष्य जीवन मिल जाएगा आसानी से, ये भ्रम तोड़ दें अपने मन से, क्योंकि शास्त्र कह रहा है भाई, क्या कहता है शास्त्र, श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद खोलिए और पढ़िए, उसमें देवताओं की प्रार्थना, भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, देवता देवता कहते हैं प्रभु, जो व्यक्ति इस संसार में रहकर, पहले संसार में भी भारत भूमि में रहकर, अगर उसने बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान किए, तपस्याएं की, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया, तो परिणाम उसको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में वो अपने पुण्यों का फल भोगता है, और जब पर पुण्यों का फल भोग लेता है तो फिर मृत्यु लोक में भेजा जाता है। तो देवता कहते हैं हे कृष्ण प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्या अगर एक भी पुण्य का फल अभी हमने नहीं भोगा स्वर्ग में रहकर, तो आप हमारी प्रार्थना ये स्वीकार करिए, अब हम स्वर्ग में रह के ये नहीं भोगना चाहते एक आखिरी वाला पुण्य, उसके बदले में हमें क्या है, हमारी प्रार्थना क्या है, हमें इस संसार में पता है अब गिरना पड़ेगा इस स्वर्ग लोक से, लेकिन आप हमें कृपा करके भारत भूमि में जन्म दीजिएगा, भारत भूमि में जन्म दीजिएगा। अब हम अन्य कहीं जन्म नहीं लेना चाहते, ना अमेरिका में, ना कनाडा में, ना कहीं और किसी भोग भूमि में नहीं, भारत भूमि में जन्म, जिससे हम आपकी भक्ति करके फिर
अब ये स्वर्ग लोक और ये सब खेल से ऊपर उठकर वैकुंठ लोकों में और गोलोक धाम की यात्रा तब कंप्लीट कर सके जो पिछले जन्मों में अधूरी रह गई मन में कुछ सकाम इच्छाओं के कारण से। ये 33 करोड़ देवी देवता सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी इनके मन में सकाम इच्छा बची रह गई थी जो खत्म नहीं हो पाई थी, इसलिए भगवान ने उन्हें उससे बढ़ बढ़ के उनको पद दिए हैं। एक बार लो, दोबारा से भोग कर लो, उसके बाद अब भौतिक वस्तु ना मांग के सीधा धाम की तैयारी करो तो अच्छी बात है, नहीं करो फिर दे दूंगा तुम्हें कोई देवी देवता की पोस्ट दे दूं। इसलिए ये मत समझो कि स्वर्ग में मिल गए देवी देवता की पोस्ट मिल गई तो बड़े महान हो गए हम। सबका सम्मान है देवी देवताओं का 33 करोड़, पर उनकी कृपा से हम तो निष्काम वाली चाहते हैं, सीधा गोलोक धाम की यात्रा वाली, उसमें कहीं ब्रेक नहीं बीच में। ऐसी तैयारी करनी चाहिए, एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए, एक निष्ठ मन में पक्की लगा। लेकिन जब तक निंदा चुगली करेंगे, ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे, भुगतते रहिए, हमें क्या, अपने हृदय को कल्पाते रहिए, भुगतते रहिए, इच्छा हमारी है। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रभु। महाराज की जय। जय दुर्शिला जय प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जय। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण जी, प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, एक प्रश्न है, ले सकते हैं आपकी आगे तो? हाँ जी। जी, बिंदु माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जय प्रणाम। जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जब आप लेक्चर में एकादशी के बारे में बता रहे थे तब मुझे खांसी हो रही थी और मैं उठ के चली गई थी बाथरूम में, तो प्लीज प्रभु जी वो एकादशी का फिर से सुना दीजिए। एकादशी की कथा हो तो भी आएगी, तो हमने खाली इतनी बात बताई थी कि अभी जो ये एकादशी आ रही है, ये विशिष्ट कुछ इसकी क्या शुरू में एक शब्द है, तीनों एक एकादशी और द्वादशी की एक ऐसी संधि है ये, जिसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, पक्षवर्धिनी। पक्षवर्धिनी, ये पक्ष कहते हैं ना, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है सूर्य पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इन पक्ष में अब वो जो है पक्ष वर्धिनी, ये महाद्वादशी है जिसमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष के अंदर अब प्रवेश होता है चंद्रमा का भी, सूर्य का। तो जब ये प्रवेश होता है, इस समय की जो समय की कैलकुलेशन है पंचांग के अनुसार थोड़ी सी चेंज होती है। तो उस समय की कैलकुलेशन के अनुसार जम्मू कश्मीर और गुजरात, इन दो जगह पर 15 तारीख को एकादशी होगी, 15 दिसंबर को। बाकी पूरे भारत भर के अंदर 16 दिसंबर को एकादशी मनाई जाएगी। ये बात बताई थी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, यही यही चीज है कि पक्ष मतलब अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग पक्ष क्यों? अलग अलग एरियाज के अलग अलग पक्ष मतलब, आप इस समय में जितनी दूरी पे है दिल्ली की, आप कहें बंबई की भी उतनी ही दूरी पे आप हैं, ऐसा नहीं है ना। हर एक जब वो चक्कर लगाते हैं, सब ग्रह नक्षत्र सब आपस में घूमते हैं, सूर्य देव भी परिक्रमा करते हैं, उस समय में उनकी अलग अलग एरिया में पहुंचने में उतनी दूरी बन जाएगी ना समय की। जैसे यहां से हम महाराज जी के साथ बैठे 12 बजे दोपहर को अमेरिका की फ्लाइट पर, न्यूयॉर्क की, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां भी सुबह के दिन के 12 बज रहे हैं, जबकि फ्लाइट है 13 घंटे की। अब वो 13 घंटे की फ्लाइट है तो वो 11 घंटे का चले गए, 10:30 11 घंटे, वो 10:30 घंटे गायब भी हो गए। क्यों? जब हमारी फ्लाइट चली 13 घंटे की यात्रा में, वो 13 घंटे में सूर्य की डायरेक्शन चेंज हो गए, वो ऐसी जगह हम एरिया में वो हवाई जहाज ले गया निकाल कर, तो परिणाम में वो समय की कैलकुलेशन चेंज कर दी उसने। जबकि होना चाहिए था 12-13 घंटे में रात होनी चाहिए थी अमेरिका जब हम पहुंचते, लेकिन वहां पर रात ना होके दिन पूरा सूरज निकला हुआ, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और सीधा जंप मार गया 11 घंटे का, 11:30 घंटे का। ठीक ऐसे ही समय की कैलकुलेशन चेंज होती है, परिक्रमा के साथ जो ये सब कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, अभी हमें सोमवार को रखनी है एकादशी जम्मू में? हाँ जी, सोमवार को एकादशी 15 दिसंबर की आपको रखनी है, बाकियों के अपने अपने एरिया से वो कैलकुलेट कर देख सकते हो। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जी संजू माता जी, पूछिए प्रश्न। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। मैं क्लास में नहीं आती हूँ प्रभु जी, वो फोन की वजह से आपको बता, मेरे को क्लास वो में मेरे नहीं आते हैं? जी, तो जैसे सुबह या शाम को लग पाती हूँ, दिन में नहीं सुन पाती हूँ मैं। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया था क्लास में, शायद आधार कार्ड और कोई फॉर्म भरना है। जी, मैंने ये बताया था कि दिसंबर के लास्ट तक जो जो दीक्षा लेना चाहते हैं महाराज जी से, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाकर, पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप पर मधुप्रिय जी को भेज दीजिए। हो सके तो कुंती माता और हमें भी भेज दीजिए, तीनों को। और उसके अंदर जो पेपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक हरिनाम दीक्षा का फॉर्म चाहिए भरा हुआ, दूसरा चाहिए आईडीसी कोर्स का सर्टिफिकेट का कॉपी उसमें, जी तीसरा चाहिए आधार कार्ड, चौथा चाहिए रिकमेंडेशन लेटर, और पांचवा चाहिए आपकी फोटो। ये 5 की एक पीडीएफ फाइल बनाकर हम 3 जगह पे भेज दीजिए, ये हमने कहा, बताया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये क्या आधार कार्ड, मेरा फोटो और हरि नाम क्लब, वो मुझे फॉर्म कहाँ से मिलेगा प्रभु जी? मंदिर से मिल जाएगा उधमपुर में? वो था ग्रुप में, हमने पीछे सब ग्रुप में डाल दिया इसको, उस फॉर्म को से डाल, उस फोटो हरि बोल। कॉपी निकाल। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वो शुद्ध भक्ति माता जी के पास है फॉर्म, उन्होंने मेरे को भी दिया है, आप उनसे ले लीजिए। माता जी आपके टेम्पल से मिल जाएगा, आप उधमपुर से ले सकते हैं। जी हरि माता राम जी। जी फॉर्म है जी। इनमें से किसी भी की मदद ले लीजिए, जी सर्वमंगला माता के पास भी है, और उनसे ले लीजिएगा फॉर्म। ठीक है, मेरे को अगर जी दिखा तो मैं किस समय, अगर आपका नंबर देखता हूँ मैं मोबाइल में, अगर हुआ तो उस पर भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे ले दूँ। जी हरे है कृष्ण। प्रभु जी नंबर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी मेद माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी जिसने लास्ट ईयर भेज दिया था तो फिर रिपीट करना है इस साल भेज के? अगर पीडीएफ फाइल दोबारा भेज देना, क्योंकि लास्ट ईयर का कभी, अभी एकदम रिकॉर्ड जब दिसंबर के लास्ट तक इकट्ठा होगा तो उसके अंदर एक साथ में सब, वो मधुप्रिय को इजी हो जाएगा सीरियल करना अपने लैपटॉप में डाल के। अगर पिछला थोड़ा आगे अच्छा पीछे अच्छा, रह गए तो कुछ नाम फिर रह जाएंगे, तो रह सकते हैं, फिर रह जाए दीक्षा के लिए, ये ठीक है इसलिए प्रभु मैंने ये जी। बात कही है। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण। जी गोकुलानंद प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी अभी मेरे पास हरे फॉर्म कृष्ण। फॉर्म तो आ गया है, तो शुद्ध भक्ति माता जी ने मेरे को दिया है उसमें, बाकी तो सब ठीक है गुरु जी। एक चीज मेरे पास ये हो रहा है कि उसमें एक ऑप्शन है कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में जिस मंदिर में हैं वहाँ का, मतलब वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर देना है। तो गुरु जी जैसे मैं अभी यहाँ हूँ ये बागेश्वर में राधा कृष्ण मंदिर में, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे दे सकता हूँ गुरु जी? बाकी तो सब है मेरे पास, एक वही थोड़ा सा मैंने कहा आपसे जानकारी ले लेता हूँ। मंदिर में है नहीं लिखा उसके अंदर, जिस मंदिर से जुड़कर आप लगभग 1 साल से सेवाएं कर रहे हैं, उस मंदिर के जो अथोराइज, जो वहां पे अथॉरिटी है, उसके सिग्नेचर किया हुआ एक प्रमाण पत्र के रूप में, कि हाँ मेरी नॉलेज में आपकी 1 साल की साधना और सेवा, उसके लिए मैं प्रमाणित करता हूँ, इस आधार, इस तरह का लेटर की बात हो रही है, वो चाहिए। जिनके भी आप मार्गदर्शन में 1 साल से अगर साधना कर रहे हो, कम से कम 1 साल, ज्यादा चाहे जितना भी हो, उसका जी गुरु जी। प्रमाण चाहिए उस जी पत्र के गुरु जी, द्वारा। जैसे मैंने गुरु किया था तो मेरे को वहां से लेना पड़ेगा? कहाँ से लेना पड़ेगा? जैसे मैंने 2.5 साल में रहा ना वहाँ गोवर्धन में, तो मैं अब फिर गोवर्धन से बात करनी पड़, वहां से लेना पड़ेगा ये? तो जिनके जिनके संपर्क में रहे, वहां की जो अथॉरिटी है उनसे लीजिए। जी गुरु जी, उनको बताऊंगा मैं। जी गुरु जी, बाकी तो सब हाँ जी। उसमें मैंने देखा। हरे कृष्णा गुरु ठीक। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण।
धन्यवाद जी। हेतल माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम बस जी, प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। कॉल कर सकती हूँ अभी की बात? जी कर लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, एक बात और है, थोड़ी सेवा मैंने भी वो मंदिर की सेवा की, मेरी भी आ गई गुरु जी, उसको स्वीकार कर देना। तो उसमें उनको शुद्ध भक्ति माता को कहिएगा, वहां का महाराज जी का वो डला हुआ जी है, गुरु जी, तो संस्था की जी ओर, मैंने संस्था डाल का दिया। इस्कॉन की ओर से। ठीक जी गुरु जी मैंने डाल दिया। है, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप नहीं गए अमृतसर महाराज जी के उधर? मंदिर अमृतसर के लिए बुलावा, मेरे को इनविटेशन तो आया, वहां से उन्होंने मैसेज किया था आने के लिए, वहां के मंदिर मैनेजमेंट ने भी। लेकिन यहाँ पे भगवान का ना सिंहासन बन रहा है, कल भगवान आने वाले हैं यहाँ पे, एक और दिल्ली से, जयपुर से होते हुए गौरनीता ही पहुंचने वाले हैं, बहुत सुंदर। तो उनकी मैं फिर यहाँ पर तैयारी करनी होगी ना, इसलिए नहीं गया मैं रथ यात्रा में, क्योंकि भगवान यहाँ पर है और मैं वहां पहुंचा हूं तो वो नहीं, अपराध हो जाएगा ना, ठीक नहीं, इसलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे लगा जब रात को महाराज जी का लाइव चल रहा है तो हम लोग क्लास में सुन रहे थे, तो पता नहीं अब ये सच है कि नहीं सच है, लेकिन मुझे लग रहा था शायद आपकी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे। अब पता नहीं वो सच है कि नहीं सच है। क्या क्या लग रहा था? आपकी आंखें गीली नजर आई थी। अब पता नहीं वो सच है कि नहीं सच है, जब आप हम लाइव देख रहे थे महाराज जी के क्लास में। थोड़ा सा कोशिश करें हृदय में भाव जाग जाए, इस चीज का प्रयास रहता है गुरु महाराज की कृपा से। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। मुक्तियार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सुबह जो ये छोटी छोटी जो डोज हमें मिलती है ना, तो हमारा लगता है कि जो हम गलतियां करते हैं ना, उसमें हम कोशिश करें सुधारने की। और और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरु से मिलाने के लिए ही शिक्षा गुरु पहले आगे कदम पे होते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे ही हमें कोशिश करते रहिए। हम तो मतलब बद्ध जीव हैं, हमें तो गलतियां होती हैं, बट हम प्रयास कर रहे हैं कि ये गलतियां ना हो। तो प्रभु जी इसीलिए बस थोड़ा सा आप भी कृपा करें। हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं वैसे तो आप। तो धन्यवाद प्रभु जी। और कल का जो अमृतसर वाला जो था ना प्रभु जी, ये ऐसा लग रहा था कि महाराज जी, हम लोग खुद वहीं पे बैठे हुए हैं और इतना एंजॉय कर रहे थे हम तो फोन पे ही कि मतलब कि अंदर से फिर बाद में फीलिंग हुआ कि हम क्यों नहीं गए वहां पर, क्योंकि अभी हमें शेड्यूल का कुछ पता ही नहीं था। ऐसे भाव आते हैं प्रभु जी कि हम भी होने चाहिए थे वहां पर। तो प्रभु जी अगर ऐसे शेड्यूल हो करे तो कुछ बड़ा प्रोग्राम जैसे होता है ना, जी। कुछ मिशन। हाँ, उसको फिर पहले से ही अनाउंस कर देंगे ग्रुप में, जो जो पहुंचना चाहे। वहां पे सबके रहने का, प्रसादम का सारा अरेंजमेंट तैयारी है वहां पर, हर साल रहती है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होती है रथ यात्रा ये, और हजारों लोग पहुंचते हैं, देखने वाला परिस्थिति वहां पे। सर हम महाराज वो जी के उस समय बिल्कुल पास में ही होते हैं, लेकिन पर यहाँ भगवान आ रहे हैं इसलिए नहीं गए। उन्होंने तो बुलाया था, मैसेज तो आया था महाराज जी की ओर से भी, भक्तों को फोन। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, सच में वो बहुत लंबी यात्रा होती है और सच में वो देखने वाली यात्रा होती है। ऐसी यात्रा मैंने भी कभी नहीं देखी थी, इतनी लंबी की। और रात जो हमें ही चलाना होता है, जो वहां पहुंचता तो सीधा वो वहां के मंदिर की मैनेजमेंट कहती है, महाराज कहते तू चलाएगा रथ को। अब वो ड्राइविंग हमें ड्राइव करके जगन्नाथ जी के कृपा मिलती है चलाने की रथ की। अब नहीं गए तो वो रह गए, नहीं तो उस रथ में चलाने का स्टेयरिंग मिलता है वहां पे। इधर लेफ्ट साइड पे महाराज जी होते हैं, राइट साइड पे स्टेयरिंग पे सेवा मिलती है। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, क्लास तो आप 3 टाइम रोज लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्लास जो आप लेते हो ना, तो हमारा जो खिसका हुआ दिमाग होता है ना, वो सेट हो जाता है, वही सही जगह पे आ जाता है आपकी कृपा से। तो प्रभु जी वो ना 2-3 बार हफ्ते में देख कर दीजिए कर दीजिएगा, आपसे प्रार्थना है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, समय देने के लिए, कक्षा में आने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ध्यान जी, आपकी रखिएगा, आज्ञा। आज सुबह की क्लास, आज शाम की क्लास जो है उसका टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले ये माता जी का, तो वो माता जी कह रही थी कि आज की क्लास आपने देनी है, तो उसका मैं भी फ्लेयर डाल दूंगा, उन्होंने फ्लेयर बना के भेज दिया है, तो वो डलवा देंगे शुद्ध भक्ति माता से। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास शाम की जो है 7:30 to 8:30 की है, अमेरिका के भक्तों के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं आप भी अगर चाहें तो। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपकी आज्ञा से मीटिंग एंड करी। जी हाँ जी, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री वैष्णव वृंद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय, टाइगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्लीज ग्रेस संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कृष्ण गुरु जी प्रणाम। प्रभु जी हरे- पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण।